एनडीटीवी इंडिया पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की कवरेज। देखिए, महाकुंभ में अगर आप किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर जाने के कारण क्या होने चाहिए, क्या आपको मोटिवेट करना चाहिए वहां पर पहुंचने का, और वहां पर क्या आकर्षण की चीजें हैं। ये तस्वीरें तो खासकर हम आपको दिखाई रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से आज मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अमृत स्नान कर रहा है। सुबह से अखाड़े साधु बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। दूसरे नंबर पर तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान कर रहा है। अलग अलग अखाड़ों को स्नान का अलग अलग समय दिया है प्रशासन ने। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा निर्बल के साधु आज स्नान करने वाले हैं और अमृत स्नान के वक्त पर आम श्रद्धालु संगम तट पे स्नान नहीं करेंगे। आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग तटों पे इंतजाम किए गए हैं। आज आम श्रद्धालु भी जो है यहाँ पर कुछ 3 करोड़ की संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कल जब महाकुंभ का पहला स्नान हुआ तो 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पौष पूर्णिमा के मौके पर 1.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने अपना पहला स्नान किया। और आज हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें महाकुंभ की। 2 तस्वीरों के जरिए आप इस महाकुंभ के अलौकिक अद्भुत नजारे को देख सकते हैं। ये दृश्य जो आंखों को सुकून देता है, ये दृश्य जो मन को रमाता है। महाकुंभ के अंदर एक अटूट डोर जो खींच के ले आती है लोगों यहाँ तक, आस्था की वो चादर जो उन्हें ठंड नहीं लगने देती है, और विश्वास का वो अमृत जो उन्हें बांधे रखता है एक दूसरे से और यहाँ तक उन्हें खींच कर ले आता है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, और कुंभ की तस्वीरें लगातार वो दिखाई रहे हैं। कभी वो बाबाओं के रंग दिखाते हैं, कभी श्रद्धालुओं से बात करते हैं, वो शक्ति के बारे में बात करते हैं जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक लेकर आती है। रणवीर, इस समय हम आपसे जानना चाहेंगे, हम जो घाटों पर देख रहे हैं जहाँ पे आम श्रद्धालु हैं, तो एक चीज़ जो तस्वीरों के माध्यम से मुझे समझ में आई है वो ये कि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि इतने बड़े आयोजन में गंदगी फैल जाती है, सामान बिखरा हुआ नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है इसके भी पर्याप्त इंतजाम दिख रहे हैं यहाँ पर इस बार। देखिए, 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी लगाए गए हैं और अभी जब से हम खड़े हैं यहाँ पे बार बार पॉलीथीन गिर के आ रही है, कुछ ना कुछ कचरा गिर के आ रहा है, लेकिन आप देखिए आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। जगह जगह डस्टबिन लगे हैं और जहाँ पॉलीथीन गिर भी रही है, कोई श्रद्धालु फेंक जा रहा है, वहाँ भी इसको उठाने के बंदोबस्त है। लेकिन इन सब से इतर ये देखिए सामने एक सफाई कर्मचारी जा रहा है, जिन हरे रंग का जो तोता कलर का जो जैकेट पहने हुए हैं, इस तरह के सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर के साथ इन श्रद्धालुओं की आस्था की जो इंतहा हो सकती है वो बता रहा हूँ। सामने ये बोर्ड देखिए, एक वाकया थोड़ी देर पहले घटा जब हम ब्रेक पर थे। यहाँ से रामबाग रेलवे स्टेशन है 4 किलोमीटर और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है 8 किलोमीटर। और अभी जब हम ब्रेक में यहाँ खड़े थे तो एक बुजुर्ग महिला आई और आकर हमसे पूछती है अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन कहाँ से मिलेगी। उस महिला से हमने पूछा कौन से रेलवे स्टेशन जाना है, बोली जहाँ ट्रेन मिल जाए। ना उन्हें रेलवे स्टेशन पता है, ना उन्हें ट्रेन पता है। यहाँ अहमदाबाद किसी तरह चली आई हैं और आ करके यहाँ पूछ रही हैं कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी। यानी कि जाने का कोई भरोसा नहीं, ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, आज मिलेगी कल मिलेगी, कब मिलेगी कुछ नहीं पता, क्योंकि टिकट नहीं है। लेकिन डुबकी लगानी थी, इसलिए वो 14 तारीख को आ गई और आ करके उन्होंने हमसे सवाल किया यहाँ पर कि आपको ट्रेन कहाँ से मिलेगी। इस तरह से तमाम लोग आ रहे हैं। और ये जो सड़क है आपको दिखाऊं, ये सड़क रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहाँ पर इसको रिजर्व रखा गया है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है भीड़ ज़्यादा हो जाए। लेकिन बावजूद उसके देखिए इतने सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इन पुलिसकर्मियों के होने के बाद भी इस सड़क पर कितने सारे लोग घुस गए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बिल्कुल रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और हर जगह इस तरह की भीड़ है। ये जो भीड़ है ये रुके ना, ये आगे बढ़ती रहे, ये सुनिश्चित करने की ये पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं। अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, सीटी बजाई जा रही है कि लोग रुके ना, और लोगों को लगातार आगे बढ़ाने की जब बात हो रही है तो ये लोग जो हैं ये बढ़ते ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें किस तरह से कंधों पर बच्चों को बिठाए, बैग लिए ये लोग उस सड़क पर हैं जहाँ पे आने जाने की मनाही है। तो उस सड़क पे अगर इतने लोग हैं तो आप सोचिए कि जिस सड़क पे आने जाने की बात हो रही है वहाँ हाल क्या होगा। और जी रणवीर, देखिए जब यहाँ पर स्नान हो जाता है उसके बाद भी यहाँ पर लोग रुके रहते हैं, उसके कारण क्या है? उनको एंगेज करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं?
देखिए, कुंभ को हम दो हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा होता है कल्पवासियों का। कल्पवास वो होता है जब लोग अपने आराम की ज़िंदगी छोड़ करके आते हैं, 1 महीने के लिए यहाँ रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से कल्पवास शुरू होता है और माघी पूर्णिमा तक रहता है। पूरा 1 महीने का जो दौर है, इसमें लोग छोटे से टेंट में खाना अपना खुद बनाते हैं चूल्हे पर, वहीं बैठते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, स्नान करते हैं और 1 महीना अपनी जो भी लैविश ज़िंदगी उनके जी रहे हैं उससे अलग हट करके जो जीवन का यथार्थ है वो समझने की कोशिश करते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं, मेले का आनंद लेना चाहते हैं। वो कल्पवासी तो नहीं है लेकिन श्रद्धालु हैं। सिकता, देखिए आज का जो स्नान है आम श्रद्धालु जो है वो दूसरे घाटों पे कर रहे हैं, आप शायद उन्हीं में से किसी एक घाट में मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वहां पर पहली बार आते हैं श्रद्धालु, क्या उनको नियम जो होते हैं स्नान के वो मालूम नहीं होते हैं? सबसे तो इम्पोर्टेंट स्वच्छता है, बाकी क्या वहां पर कोई साधु संत या पंडित होते हैं जो उनको बताते हैं कि स्नान लेने का सही तरीका क्या है, किस तरह से वो इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, पूरा लाभ मिल सकता है उनको? जी अदिति, जो पहली बार यहाँ आता है अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछ के उनसे बातचीत करके आता है, या फिर परिवार का कोई सदस्य हो लगता है सिकता का संपर्क हमसे टूट गया है और ये होना स्वाभाविक भी अदिति, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और सिग्नल का इशू वहाँ पर होगा। हालांकि इसकी भी पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर की गई है, वाईफाई की व्यवस्था वहाँ पर है और कोशिश ये की गई है कि बैंडविड्थ पे किसी तरह यानी कि सिग्नल्स में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन जब इतनी संख्या में लोग कहीं पर पहुँचते हैं तो ये छोटी मोटी जो सिग्नल की परेशानियाँ हैं ये हमारे सामने आती ही हैं। और हम लगातार एक बार फिर से सिकता का रुख करेंगे, क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है कि सिकता हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। सिकता, बताएं आप क्या देख रही हैं वहां पर? जी, जो बात अदिति पूछ रही थी, अदिति जो पहली बार यहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी हासिल कर कर आते हैं, अपने परिवार के साथ अगर आते हैं तो लगातार आए हैं, उनके आश्रम में रह रहे हैं, तो हाँ आश्रम में ये सभी जानकारी उनको मिल जाती है। और हमारे ठीक पीछे अगर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अगला अखाड़ा तैयार है अपने स्नान के लिए। पॉन्टून ब्रिज पर ये नागा साधु संत आगे बढ़ रहे हैं अपने अमृत स्नान के लिए, संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के ठीक उस ओर है उनका अखाड़ा और ये पूरा ब्रिज पार अखाड़े की बारी आएगी तो वो आज अपना अमृत स्नान करेंगे। और यहाँ पर हम जिस घाट पर मौजूद हैं ये आम श्रद्धालुओं के लिए है। आप देख सकते हैं हर कोई उतना ही उत्साहित, साधु संतों को उनके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, अपने अपने कैमरास हैं, सब ये मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। आम जनता यहाँ स्नान भी कर रही है और यहाँ से साधु संतों को गुजरते हुए भी देख रही है। आप देखिए काफी उत्साहित ये आम श्रद्धालु हैं, उन्हीं का घाट है। लेकिन जब साधु संत यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं अनंत, तो अपने अपने मोबाइल फोन्स लेकर उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। सिकता, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और ये सुंदर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और जैसा कि सिकता ने बताया कि इस समय नगा साधु जो हैं वो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके अखाड़े की बारी आ गई है और वहाँ पर अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। और आपको बताएं कि जब जब कुंभ लगता है, जब जब ये महाकुंभ का आयोजन होता है, तब तब वहाँ पर नगा साधु जो हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। उनकी ये दुनिया इतनी रहस्यमयी लोगों को लगती है कि वो जानना चाहते हैं कि नगा साधु एक ज़िंदगी कैसे जीता है। लोगों के लिए ये भी बड़ा प्रश्न होता है अदिति कि आयोजन के बाद ये तमाम साधु संत जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं, ये किस तरीके से कहाँ चले जाते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे अपनी साधना में वो लीन रहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम इन तस्वीरों के साथ ले रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। महाकुंभ पर हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी है।